लड़का सिर्फ अपनी पसंदीदा लड़की के सामने थोड़ा सा असर छोड़ना चाहता था, पर किसे पता था कि ये छोटी सी कोशिश उसकी जिंदगी का सबसे बड़े डर बन जाएगी। जैसे ही उसने सीढ़ी को पकड़ा, अचानक उसके दोनों हाथ उससे मजबूती से चिपक गए। वो हिला तक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह डर उतर आया। शिक्षक ने भी पूरी ताकत लगा दी, मगर सीढ़ी जैसे किसी रहस्यमयी ताकत से बंधी हुई थी। जितना छुड़ाने की कोशिश की जाती, वो उतनी ही कस जाती। तभी किसी ने कहा, ये तो बादलों की सीढ़ी दानव युनती गुआई है। वो नाम सुनते ही सबकी रूह कांप उठी। कहा जाता था कि ये दानव सोया रहता है, लेकिन जो भी उसे छू ले वो जाग उठता है और उस व्यक्ति को अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ से कभी कोई लौटकर नहीं आया। अब दानव धीरे धीरे हिलने लगा। सीढ़ी खुद ब खुद ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। लड़का चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। शिक्षक ने बिना सोचे समझे खुद का वजन उस पर डाल दिया और बाकी सब भी उससे लटक गए। लेकिन ये उनके लिए और खतरनाक साबित हुआ। सीढ़ी अब कँपाने लगी और एक भयानक हंसी हवा में गूंजने लगी, मानो दानव खुश हो रहा हो। छोटा हे के माथे पर पसीना छलक गया। तभी उसे याद आया, उसके पास राक्षसों को कैद करने वाली किताब योकोवाई तुजियन थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दानव पहले ही आसमान में ऊपर बढ़ चुका था। सबकी उम्मीदें टूटने लगी। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। सबने ऊपर देखा। छोटा हे अपनी खुद की बनाई उड़ने वाली मशीन फ्लाइंग फन मूमियन पर हवा को चीरता हुआ आ रहा था। उसने राक्षस पुस्तक खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। शो! पल भर में आसमान से नीली रोशनी फटी और सीढ़ी दानव जोरदार चीख के साथ अंदर खिंच गया। सभी नीचे गिरने लगे। चीखें गूंज उठी। लेकिन तभी फन मूमियन ने फिर से पंख फैलाए, नीचे झपटा और सबको थाम लिया। जब सबने आंखें खोली, सब कुछ शांत था, लेकिन दूर आसमान में बादलों के बीच वही सीढ़ी की परछाई फिर से दिखाई दी, मानो वो पूरी तरह गायब नहीं हुई, बल्कि बस अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।